अभी हम एक खास ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी कि जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज है वो आजकल लैपटॉप्स को बना रही है। जैसे बात करें Xiaomi की, उनके मी नोटबुक आ गए थे। Realme अपना जोर शोर से Realme बुक को लाने वाली है। यहां तक कि Infinix जैसी कंपनी का ऑलरेडी लैपटॉप दूसरे मार्केट्स में आपको देखने को मिलता है। और वहीं बात करें Vivo का, Vivo लैपटॉप का भी एक रूमर मार्केट के अंदर चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज है वो धीरे धीरे लैपटॉप बिजनेस के ऊपर कूद रही है, यानी कि स्मार्टफोन से लैपटॉप, पीछे की पूरी कहानी क्या है आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो बात करने वालों वो करने वालों की सिमिलरिटी स्मार्टफोन बनाने और लैपटॉप बनाने में काफी ज्यादा है। जिससे आपको एक स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है, लैपटॉप में भी सेम कहानी है, आपको स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखने को मिलता है और एक लैपटॉप के अंदर भी डिस्प्ले, दोनों में बैटरी लगती है। यानी कि सिमिलरिटीज जो रहती है कंपोनेंट लेवल पे वो काफी ज्यादा है। जैसे कंपोनेंट्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रखा है ना स्मार्टफोन्स के अंदर कि आपको ये चीजें मिलेंगी, आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर लेना है या फिर आपको स्नैपड्रैगन लेना है, ये बैटरी लेनी है, ये एमोलेड डिस्प्ले लेना है, ये कैमरा लेना है। इस तरीके से चीजें आप आपस में फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद एक स्मार्टफोन को बना सकते हैं। सिमिलर ऐसी कहानी लैपटॉप बनाने के अंदर भी है। लैपटॉप के अंदर भी हर कंपोनेंट का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रखा है। अगर आप देखो ध्यान से, आपको प्रोसेसर में कितनी वैरायटी देखने को मिलती है लैपटॉप में, सिर्फ दो है, AMD और इंटेल है। कि AMD का प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर भी है। लेकिन इसी के साथ ही आपको डिस्प्ले के अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन है। इसके साथ ही बाकी सारी चीजों में ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको एनवीडिया का GPU देखने को मिलता है, बैटरीज के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, हर एक चीज का जो स्टैंडर्डाइजेशन हो रखा है वो हो रखा है लैपटॉप के अंदर। यानी कि टेक्निकली बात की जाए कि जितना कॉम्प्लेक्स एक स्मार्टफोन को बनाना है ना, उससे कहीं कम कॉम्प्लेक्स एक लैपटॉप को डेवलप करना, क्योंकि लैपटॉप में इतनी सारी चीजें आपको सोचने को नहीं पड़ती, ऑलरेडी काफी सारी चीजें पहले से ही रेडी हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि आपको कोई ऐसा कोई इनोवेशन भी नहीं करना लैपटॉप के अंदर, वही सारी चीजें चलती आ रही है, उन्हीं चीजों को बस अडेप्ट करना है मार्केट के हिसाब से। कोई नया डिस्प्ले आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उसको बस लैपटॉप के अंदर डालते रहो। जैसे इंटेल का भी एवो प्लेटफॉर्म आया था जिसके अंदर बैटरी पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, वो उसके लिए सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इंटेल ने करी थी, तो उस चीज को बस उन्हें अडेप्ट करना है। ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए जो फेस अनलॉकिंग के सेंसर है और जो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग है, इसके लिए विंडोज हेलो का जो सारा काम था वो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से कर रखा था। वो सारी चीजें बस उठा के इन्हें इंप्लीमेंट कर रही है। यहां तक कि लैपटॉप के अंदर उन्हें सॉफ्टवेयर तक बनाने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बना बनाया सॉफ्टवेयर देती है, ऑफिस दे देती है। उन्हें बस अपने कुछ एप्लीकेशन, एक दो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ही बस उस लैपटॉप के अंदर प्री इंस्टॉल करने, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। अगर वो चीजें नहीं भी करेंगे तो भी उनका लैपटॉप चलेगा। इवन आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं, डॉल्बी का हो गया, DTS का हो गया, ये सारी चीजें लैपटॉप के अंदर देखने को मिलती है। तो इन सब के लिए भी जो पहले से सारा जो काम हो रखा है ना, वो पहले इन कंपनीज ने कर रखा है, बस इनको लाइसेंस लेना है और अपने लैपटॉप के अंदर ये सारी चीजें डालनी है। तो देखा तो काफी ज्यादा आसान हो गया लैपटॉप को डिजाइन करना। इवन बात करें लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो तो और भी ज्यादा आसान है। दुनिया के सबसे बड़े, अगर हम ODMs के बारे में बात करें, ये वो कंपनीज होती है जो कि खुद मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती, लेकिन एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर खुद करती हैं और दूसरी कंपनीज को मौका देती है कि वो अपना ब्रांड लगाए, लोगो लगाए और मार्केट में इसे जाके बेच सके। दुनिया के कुछ टॉप ODMs के नाम बताऊं, यहाँ पे कुछ ताइवानीज मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि बात करें कॉम्पाल या फिर क्वांटा की। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लैपटॉप्स को बनाती है। इवन वेस्ट्रॉन भी इस लिस्ट में, फॉक्सकॉन भी इस लिस्ट में, इवन एप्पल के लैपटॉप्स भी ऐसे ही बनते हैं। काफी सारी जो बड़ी कंपनीज है यही एप्पल के लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो R&D वगैरह होती है वो एप्पल यहाँ पे खुद करता है। लेकिन बात की जाए तो ये कुछ कंपनीज ऐसी है, दुनिया में काफी सारे जो लैपटॉप्स बिकते हैं वो इन्हीं कंपनीज के थ्रू ही बिकते हैं, यही सारी कंपनीज बैठ के बनाती है। इवन एक पीछे का एक रीजन ये भी है कि सस्ते में लैपटॉप के अंदर R&D ज्यादा चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए काफी सारी कंपनीज, इवन बड़ी बड़ी डेल, लेनोवो, HP, एसर, असूस, ये अपने जितने भी सस्ते लैपटॉप होती है इन कंपनी से बनाती है, अपना लोगो लगा के मार्केट में बेचती है। क्योंकि छोटे लैपटॉप के अंदर अगर कोई R&D वगैरह करेंगे तो कीमत खामखा काफी ज्यादा हो जाएगी। ये सब बचाने के लिए सस्ते के सस्ते जितने भी लैपटॉप्स होते हैं मेजॉरिटी आपको ODM वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे आप थोड़े से महंगे में आते हो, थोड़े प्रीमियम में आते हो, जहां पे कुछ इनोवेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे कंपनियां कुछ अपने हिसाब से डिजाइन करती है। इनोवेशन भी देखा तो आजकल लैपटॉप में उस लेवल का नहीं हो रहा जैसे आपको मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। Asus के लैपटॉप में आपको एक एडिशनल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, कोई लैपटॉप 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा, कहीं आपको बिल्ड क्वालिटी में चेंज देखने को मिल जाएगा, स्पेशल अलॉयज देखने को मिल जाएंगे, कहीं आपको कूलिंग के लिए स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, कहीं डिस्प्ले में कुछ हो जाएगा। यानी
यानी कि छोटी छोटी माइनर चीजें हो रही हैं, लेकिन जो कोर फंक्शनलिटी है, जो कोर लैपटॉप है, वो काफी ज्यादा सिमिलर है। और ये चीज ऐसा ना कई सालों से हो रही है, और यही चीज स्मार्टफोन कंपनीज ने देखी। उन्होंने देखा कि कुछ लैपटॉप ये ओडीएम से बना सकते हैं और कुछ लैपटॉप ये इन हाउस बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। स्मार्टफोन से आसान है आज के समय में लैपटॉप बनाना, और उनको वो मार्केट में पुश कर सकते हैं। और अब बात की जाए तो मार्केट में जब ऑलरेडी स्टैब्लिश ऐसी कंपनीज बैठी है, तो ये कंपनियां क्यों आ रही है? जैसे बात करें एसर की, एचपी, डेल, लेनोवो की, ये जो कंपनीज है बहुत सालों से मार्केट के अंदर और एक ट्रस्ट ब्रांड बना चुके हैं। लेकिन बात यह है कि आज के समय में मार्केट में नए लैपटॉप की डिमांड काफी ज्यादा है। पिछले एक साल के अंदर स्पेशली इंडिया में विंडोज लैपटॉप की रिक्वायरमेंट बहुत तेज से बढ़ी। विंडोज लैपटॉप इसलिए क्योंकि अफोर्डेबल रहते हैं, हर कोई मैक को अफोर्ड नहीं कर सकता, और काफी सारे लोग कम विंडोज लैपटॉप के अंदर चलते हैं। मतलब किसी को गेम खेलना है तो वो मैक ओएस पे कभी नहीं जाएगा, वो गेम खेलने के लिए विंडोज लैपटॉप लेगा, पीसी बिल्ड करेगा, और पीसी के कंपोनेंट्स आसान तरीके से मिल नहीं रहे, तो लैपटॉप एक चीज बची, जिससे लैपटॉप की सेल्स में काफी बड़ा राइज आया है। इवन बात करें यूरोपियन मार्केट के अंदर भी विंडोज लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू एप्पल के मैक ओएस। यूरोप का भी मार्केट काफी ज्यादा लगे। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ इससे काफी सारे लोग घर में बैठे हैं, जिससे ये हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक स्पेशल लैपटॉप चाहिए, जिसके अंदर लैपटॉप के अंदर वो अपने सारे काम कर सके, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सके, अपना होमवर्क वगैरह कर सके, और कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो घर में बैठ कर अपना काम कर सके। और यहाँ पे ऐसे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट बढ़ी है जिनके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिले, बिल्ट इन वेबकैम देखने को मिले, और आपके बेसिक सारे काम वहां पे हो जाए। तो इस तेजी से जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है ना, तो इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नई कंपनीज के लिए मार्केट के अंदर एक जगह बन गई है, जिससे बाकी सारी जो ट्रेडिशनल लैपटॉप कंपनीज थी वो तो अपने बना रही थी, लेकिन अब जो स्मार्टफोन मेकर धीरे धीरे जब रेस में कूद रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी मार्केट मिल गई और उनके लैपटॉप भी बिक रहे हैं। लास्ट ईयर Xiaomi का बहुत ही अच्छा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था जब वो मी नोटबुक लेके आए थे। मी नोटबुक जब वो लेके आए थे तब पेंडेमिक की जो शुरुआत थी वो हुई थी, और देखा जाए तो उस समय मार्केट में डिमांड थी, और देखा तो Xiaomi का जो मी नोटबुक था वो काफी अच्छे तरीके से मार्केट में बिक गया था। इवन बात किया तो उनके काफी सारे लैपटॉप्स ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो रखे हैं, तो ये यहाँ पे उनको एक फायदा मिल गया था। इवन बात करें स्मार्टफोन कंपनी के साथ, एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि स्मार्टफोन का जो ब्रांड वैल्यू रहती है वो कंपैरेटिवली एक लैपटॉप वाले से ज्यादा रहती है। यानी कि स्मार्टफोन मेकर जो रहता है वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करता है, वो ज्यादा पॉपुलर होता है मार्केट में, लोग उसका नाम अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर वो कोई काम करता है तो लोग भी एक्साइट हो जाते हैं। इसलिए Xiaomi, Realme ये सब इसी चीज का फायदा उठाने वाले हैं। जैसे Xiaomi के आपको मी फैंस देखने को मिलते हैं। अब उन्हें पता अगर वो कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे मी फैंस है जो उनका लैपटॉप या उनके दूसरे प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, और अगर प्रोडक्ट अगर अच्छा हुआ तो वो आगे चल के मार्केट में बिकेगा भी, लोग उसको और ज्यादा प्रमोट करेंगे। और यही सिमिलर स्ट्रेटेजी Realme भी करने वाला है। अब देखा जाए तो मार्केट में लोग अपने लैपटॉप ला रहे हैं और बिक भी रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में जिस तरीके से Xiaomi नंबर 1 ब्रांड बन चुका है उस चीज का यहाँ पे फायदा उठा रहा है, और ये देख रहा है कि अपने ब्रांड वैल्यू के चक्कर में अपने लैपटॉप्स को मार्केट में निकाल सकता है। और लोग क्या है कि किसी अननोन ब्रांड का कोई लैपटॉप आता है तो उसके पीछे जाने से पहले 4 बार सोचते हैं, लेकिन किसी अगर नोन कंपनी अगर कोई लैपटॉप निकाले तो उसके बाद सोचेंगे कि चलो ये लैपटॉप है, इसका नाम हमने सुना है तो उसके ऊपर हम जाते हैं। इवन सिमिलर कहानी नोकिया के साथ भी थी। नोकिया ने भी अपने लैपटॉप्स इसलिए निकाले थे, और देखा तो थोड़े बहुत तो वो भी चल गए। यानी कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से स्मार्टफोन कंपनीज ने अपना स्मार्टफोन वाले स्पेस में एक नाम बना दिया है, लोगों को पता चल चुका है कि ये नाम की कंपनी एग्जिस्ट करती है, अगर वो अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट ला दी तो उन्हें बेचने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बजाय कि पूरी की पूरी नई कंपनी जो इंडिया में आए और एक नए तरीके से लैपटॉप्स को बनाकर बेचे तो उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें सोचने वाली है, लेकिन सारी बातें यहाँ खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स भी है लैपटॉप बनाने को लेकर। सबसे पहली है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में हम लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा मैटर करती है। अब इसको सॉल्व इस तरीके से किया गया कि कोई भी कंपनी अगर अपना नया प्रोडक्ट लाती है तो वो महंगा वर्जन पहले लाती है। जानबूझ के वो लोग अपना महंगा लैपटॉप पहले निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महंगा है, कम बिकेगा, लेकिन अगर कम बिकेगा तो उसकी जो सर्विस की कॉल होगी वो भी कम आएगी, आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। और पहले लैपटॉप के दम पे वो धीरे धीरे इंडिया में अपने आफ्टर सेल सर्विस को काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं। Realme भी यही करेगा। Realme के जो लैपटॉप्स आएंगे वो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं, काफी ज्यादा प्रीमियम स्पेसिफिकेशन लग रही है उसके अंदर, और अगर वो अगर आते हैं तो डेफिनेटली उनके जो लैपटॉप्स कम बिकेंगे, और उसके चक्कर में इंडिया में वो अपना आफ्टर सेल
सेल्स नेटवर्क को स्टैब्लिश करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने अफोर्डेबल लैपटॉप्स को लाएंगे जो मार्केट में और ज्यादा तेजी से बिकेंगे। इसके साथ दूसरी काफी बड़ी दिक्कत है वो है कीमत को लेकर। अब क्या रहता है आज के समय में, जिन लोगों को नहीं पता, मेजॉरिटी लैपटॉप्स चाइना के अंदर बनते हैं। इवन एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स आप देखते हो, मैकबुक देखते हो, सबके सब मेड इन चाइना है। अभी उसका एक मेन रीजन है कि इंडिया में भी लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इंडिया में जितने भी लैपटॉप आते हैं वो ताइवान या चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं। इससे कीमतें काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफी सारे लोग गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि अगर कोई लैपटॉप चाइना में बाहर अगर 30, 40, 50 हजार में लॉन्च हो रहा है तो इंडिया में भी वो उसी कीमत पे आएगा। ऐसा नहीं होने वाला। जब तक इंडिया में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक ये जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे लैपटॉप को उस कीमत पे अवेलेबल नहीं करवा सकती। इसलिए अगर 50,000 का लैपटॉप जो चाइना में बना है वही अगर वो इंडिया के अंदर लाते तो कीमत 70, 80 या 90 हजार तक भी पहुंच सकती है। और उन्हें मालूम है कि 80, 90 हजार में कोई उनका लैपटॉप लेगा नहीं। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करना पड़ता है लैपटॉप को। और यहाँ पे जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज वो अपना स्मार्टफोन बनाने वाला दिमाग ही खेलती है। यानी कि उन्हें मालूम है कि सबसे पहले तो लेटेस्ट प्रोसेसर फोन के अंदर डालना पड़ता है ना, वैसे ही लेटेस्ट प्रोसेसर लैपटॉप के अंदर डालना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखो जब मी नोटबुक नए नए आए थे तो उनका जो 10 जनरेशन का प्रोसेसर था उसकी उन्होंने एंट्री करी थी। अभी यहाँ पे जब Xiaomi ने Redmi बुक को यहाँ पे लॉन्च किया तो 11 जनरेशन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और वो यहाँ पे यही गेम खेल रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर दो, यानी कि आपको रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर सबसे अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे कम प्राइस आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। लेकिन इसकी जगह वहाँ पे लोग दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं। यानी कि कई बार फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं हो रहा, छोटी छोटी चीज़ों में पैसे वैसे बचाने की कोशिश करते ताकि एक अफोर्डेबल लैपटॉप को बनाया जा सके और उस प्राइस पॉइंट को मैच किया जा सके। इसलिए इंडिया के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन बात यह भी है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार कुछ ऐसे फीचर्स को भी डाल के देती है जो दूसरी कंपनी नहीं डाल रही। यानी कि सबसे कम प्राइस के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर, या फिर बात करें रियलमी की 3:2 का डिस्प्ले डालने वाले 1440p रिजोल्यूशन, यानी कि 2K डिस्प्ले होने वाले 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, एक आपको मेटलिक बॉडी देखने को मिलेगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। तो कुछ ऐसे प्रीमियमनेस वाले फीचर डालना चाहती है जो उनके लैपटॉप को मार्केट में दूसरे लैपटॉप से थोड़ा सा यूनिक बनाए। तो हाँ, इस तरीके से भी कहानी चलती है। इसके साथ ही एक दो बातें और बता सकता हूँ लैपटॉप बिजनेस के बारे में। आप लोगों को पता है जो लैपटॉप के ऊपर जो इंटेल का या AMD, एनवीडिया के जो स्टिकर्स होते हैं, इसके लिए जो कंपनियां होती है वो उन्हें पैसा देती। यानी कि अगर इंटेल का प्रोसेसर अगर एक लैपटॉप के अंदर लगा है और उस लैपटॉप के ऊपर इंटेल का स्टिकर लगा है तो कंपनी को कुछ डिस्काउंट मिलेगा उस प्रोसेसर लेने के अंदर। यहाँ पे एक फायदा रहता है। इवन बात करें अगर स्टिकर अगर हटा दिया तो कंपनी को इंटेल वालों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। इसलिए काफी सारे लैपटॉप्स में आपको इंटेल का स्टिकर देखने को मिलता है। ऐसे विंडोज के साथ खेल भी है। विंडोज क्या है कि एक कंपनी अगर बल्क में अगर लाइसेंस लेती लैपटॉप वगैरह के लिए तो उन्हें काफी कम रेट में पड़ता है। तो देखा है तो इस तरीके से लाइसेंसिंग वगैरह में वो लोग थोड़े बहुत पैसे बचाते हैं। लेकिन बात यह कि लैपटॉप बनाने के लिए उनको हार्डवेयर लाइसेंसिंग में काफी खर्चा करना पड़ता है। R&D में उतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। और यही एक रीजन है कि लैपटॉप बनाना आसान है और अपनी स्मार्टफोन की ब्रांड वैल्यू का यूज करके ये मार्केट में अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीजन है जिसके कारण जो के समय में जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो लैपटॉप के बिजनेस में आ रही है। अब देखना है कि जिस तरीके से स्मार्टफोन में सक्सेसफुल हुए थे, क्या लैपटॉप पे अपनी सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाते कि नहीं कर पाते। इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट फिल्म में। गुड बाय।